तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के तौर पर कोवैक्सीन की 5 लाख खुराक की खेप भेजी है। कोरोना महामारी के बीच अफगानिस्तान कई तरह के संकटों का सामना कर रहा है। देश में ओमिक्रॉन ने अब रफ्तार पकड़ ली। ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं और देश में ओमिक्रॉन के केस 1431 हो गए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 450 मामले सामने आए हैं। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। देश भर में 24 घंटे में 22,775 नए मामले मिले हैं। राजस्थान में नए साल के पहले दिन ही ओमिक्रॉन का बड़ा विस्फोट हुआ है। एक साथ 52 नए वेरिएंट के केस मिले। इनमें 38 अकेले जयपुर से हैं। प्रतापगढ़, सिरोही और बीकानेर में 3-3, जोधपुर में 2, अजमेर, सीकर, भीलवाड़ा में 1-1 केस मिला है। तो देश में 24 घंटे में 301 नए कोरोना के केस आए हैं, जिसमें से जयपुर में 192 मामले मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव केस का आंकड़ा 1247 तक पहुंच गया है। बीकानेर में नए साल के पहले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने बीकानेर में अपनी दस्तक दे दी है और जिले में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 3 रोगी ओमिक्रॉन वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। लेकिन सुकून भरी बात यह है कि तीनों रोगी कोविड के इस खतरनाक वायरस से पूरी तरह से मुक्त हुए। 1 जनवरी से 15 साल से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। ये रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप पर किया जा रहा है और इसके बाद 3 जनवरी से टीकाकरण किया जाएगा। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10वीं किस्त जारी की। इससे करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपए की राशि जमा की गई। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को ये राशि जारी की। 1-2 दिन में सभी पात्र किसानों के बैंक अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने लगभग 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी किया। इससे 1.24 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भरतपुर के 21 मधुमक्खी पालकों के साथ ऑनलाइन संवाद किया। किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जुड़े। मुंबई में बीएमसी चुनाव के मद्देनजर मुंबई वासियों ने महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। मुंबई में 500 स्क्वायर फीट वाले घरों का अब प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। शनिवार को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने नए साल के मौके पर ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि सरकार बनने पर सूबे की जनता को 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। इसके साथ ही उन्होंने सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने का भी ऐलान किया। वहीं कांग्रेस ने दावा किया कि केंद्र ने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव और इसके बाद गुजरात चुनाव में हार के डर से कपड़ा उद्योग पर जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 12% करने की योजना को टाल दिया है। उन्होंने कहा कि गुजरात कपड़ा उद्योग का केंद्र है। तमिलनाडु में शिवकाशी के पास पुडुपाट्टी में एक पटाखे फैक्ट्री में विस्फोट होने से 5 लोगों की मौत हुई है। 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हरियाणा के भिवानी में बड़ा हादसा हुआ। यहां पर खनन इलाके में पहाड़ धंस गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं अभी भी 20 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है। पहाड़ में दबकर 20 वाहन तहस नहस हो गए। उदयपुर के शख्स की अमेरिका में हत्या कर दी गई। बंशीलाल साहू नाम के इस शख्स की हत्या मेडफोर्ड सिटी में लूट के इरादे से की गई। लुटेरों के मारपीट से बंशीलाल की मौत हो गई। आपको बता दें कि बंशीलाल बेटी से मिलने के लिए अमेरिका गए थे। जम्मू कश्मीर स्थित वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचने के बाद 13 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल भगदड़ की वजह से यात्रा रोक दी गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे का सिलसिला जारी है। कुपवाड़ा एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। पुलिस ने बयान जारी कर बताया कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के जमागुंड इलाके में मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया। अजमेर के गंज थाना इलाके में युवती ने बहला फुसलाकर उदयपुर ले जाकर जबरन शादी करने के बाद पति और नंदोई पर गैंगरेप करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा में नए साल के पहले दिन दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक बाइक पर सवार होकर के घर लौट रहे थे। अलवर में नए साल के पहले दिन जिला रसद विभाग की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत
2 दुकानों पर कार्रवाई की गई और पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन को लेकर के जागरूकता अभियान चलाया गया। एसबीआई बैंक का कस्टमर केयर अधिकारी बनकर के एक शातिर ठग ने चूरू में एक व्यक्ति से 4,52,495 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। गांव रामपुरा बास निवासी सदर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। चूरू से जयपुर जा रही राजस्थान लोक पथ परिवहन निगम की बस के ड्राइवर के साथ बस की सीट पर सामान रखने की बात को लेकर कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। मारपीट में बस ड्राइवर घायल हुआ है, इसे जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया। जोधपुर में शुद्ध के लिए युद्ध जोधपुर अभियान की शुरुआत की गई। संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा ने 2 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। अलवर के मालाखेड़ा थाना इलाके में दवा का छिड़काव करते समय एक व्यक्ति के मुंह में दवाई चली गई और उसके बाद उसने पानी पी लिया, इससे वो बेहोश हो गया। परिजन युवक को अस्पताल लेकर के पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उदयपुर के सेमारी इलाके में एक स्कूटी और बाइक की जोरदार भिड़ंत में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो चूरू के तारानगर में एक ट्रक बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। तमिलनाडु में शिवकाशी के पास पुडुपाट्टी में एक पटाखे की यूनिट में विस्फोट होने से 5 लोगों की मौत हो गई। 10 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हरियाणा के भिवानी में बड़ा हादसा हुआ है। यहां खनन इलाके में पहाड़ धंस गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अभी भी 20 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है। पहाड़ में दबकर 20 के करीब वाहन तहस नहस हो गए। उदयपुर के शख्स की अमेरिका में हत्या हुई है। बंशीलाल साहू नाम के इस शख्स की हत्या मेडफोर्ड सिटी में लूट के इरादे से की गई। लुटेरों के मारपीट की वजह से बंशीलाल की मौत हो गई। आपको बता दें कि बंशीलाल बेटी से मिलने अमेरिका गए थे। जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में आज सुबह भगदड़ मचने के बाद 13 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे का सिलसिला जारी है। कुपवाड़ा इनकाउंटर में एक आतंकी ढेर कर दिया गया। पुलिस ने बयान जारी कर बताया है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के जुम्मागुंड इलाके में मुठभेड़ में एक अज्ञात। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। जवाबदेही यात्रा शनिवार को प्रतापगढ़ के गांधी चौराहे पर पहुंची, जहां से रैली निकाली गई और कलेक्ट्रेट परिसर में सभा की गई। इसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाद कृषि व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों का धरना शीतलहर के बीच पिछले 24 दिनों से जारी है। अलवर के अखेपुरा में किन्नर समाज ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली से मुलाकात की। इस दौरान किन्नर समाज की ओर से मंत्री से मांग की गई कि क्षेत्र में पानी की बोरिंग और किन्नर समाज के लिए आश्रम की व्यवस्था की जाए। पोखरण में मंत्री शाले मोहम्मद के दौरे का शनिवार को दूसरा दिन रहा। थाट में मंत्री का 21 किलो की माला और साफा पहना करके जोरदार स्वागत किया गया। अलवर में नए साल के दिन सरिस्का में हनुमान मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी। सरिस्का के गेट पर वाहनों की कई किलोमीटर दूर तक लंबी कतारें देखने को मिली। कोटा में कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते खतरे को देखते हुए रामपुरा सैटेलाइट अस्पताल में नए साल में मरीजों को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात मिल जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट के लिए मैनीफोल्ड रूम बना करके तैयार कर लिया गया है। उदयपुर में कोरोना का टीका लगवाने का अनोखा मामला सामने आया है। इसमें युवक को टीके का झांसा देकर नसबंदी कर दी गई। पीड़ित ने भोपालपुरा थाने में इसे लेकर मुकदमा दर्ज करवाया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने अपने रेल डिब्बों में 97 डिब्बों में बढ़ोतरी की है। कोरोना में बढ़ती भीड़ के चलते यात्रियों के दबाव पर फैसला किया गया है। महिला थाने में चल रहे महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र ने एक ऐसे घरेलू विवाद का आपसी सुलह और राजीनामे से निपटारा कर दिया, जिसमें 30 साल की विवाहिता 2 साल बाद अपने ससुराल जा पाई है। अलवर में नए साल के मौके पर शहर में कृष्ण वाटिका पार्क में कृष्ण वाटिका मार्ग समिति ने नववर्ष पर पौधारोपण कार्यक्रम किया।
बांसवाड़ा में राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक टीएस मेड़तिया ने बताया कि उनका बैंक इस समय बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर है। 35,000 करोड़ से ज्यादा का बैंक का टर्नओवर हो गया है। सिरोही में राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर अपने जन्मदिन से एक दिन पहले प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर मार्कंडेश्वर धाम पहुंचे और यहां पर विशेष पूजा अर्चना की। अलवर शहर में एनएमओपीएस की ओर से शहर के नगली सर्किल पर पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया है। राजस्थान कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू की गई न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में शनिवार को कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया और पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की। चूरू के नेचर पार्क में वॉच टावर पर प्लास्टिक मांझे से घायल ईगल का रेस्क्यू किया गया। ये ईगल प्लास्टिक मांझे से जख्मी होकर के वॉच टावर पर तड़प रहा था। चूरू शहर के कुछ कैफे में अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। इसकी जांच के लिए कोतवाली पुलिस की ओर से चलाया गया सर्च अभियान शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। कैफे से पुलिस को एक युवक युवती कैबिन में मिले हैं। कोटा में एक संगीत व्याख्याता के मकान में कोबरा सांप मिलने से हड़कंप मच गया। सांप को देख करके परिवार के लोग दहशत में आ गए। आनंद फानंद में स्नेक कैचर को बुलाया गया। इसने 5 फीट के कोबरा का रेस्क्यू किया है। राजसमंद की केलवा थाना पुलिस ने बजरी व्यापारी के पुत्र पर हुई फायरिंग की घटना का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर के रहने वाले और माओवादियों के लिए यमराज के नाम से मशहूर सशस्त्र सीमा बल के डिप्टी कमांडेंट नरपत सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। चित्तौड़गढ़ में आईपीएस राजेंद्र प्रसाद गोयल को जारी हुई प्रमोशन सूची में क्रमोन्नत कर डीआईजी भ्रष्टाचार निरोधक उदयपुर बनाया गया है। क्रमोन्नत सूची जारी होने के बाद आईपीएस गोयल चित्तौड़गढ़ पहुंचे। अखिल भारतीय घुमंतु कार्य प्रमुख क्षेत्र प्रचारक दुर्गादास ने पिछले 2 साल में किए गए कामों का अनुभव साझा किया। चित्तौड़गढ़ में खाली पड़ी जमीन पर बिना मुंडेर के कुएं में शव पड़ा होने से सनसनी फैल गई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच जारी है। न्यू पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर श्रीगंगानगर में कैंडल मार्च निकाला गया। कोटा रेल मंडल को जल्दी 7 उच्च क्षमता वाले इंजन मिलेंगे। रेल मंडल प्रबंधक ने बताया है कि कोटा मंडल के तुगलकाबाद विद्युत लोको शेड को अभी हाल ही में 9000 हॉर्स पावर क्षमता के 7 इंजन आवंटित किए गए हैं। नए साल 2022 के आने के साथ ही इंडियन ऑयल ने एलपीजी के रेट घटा करके लोगों को बड़ी सौगात दी है। कटौती 19 किलोग्राम की कमर्शियल गैस सिलेंडर पर की गई है। कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में सीधे 100 रुपए घटाए गए हैं। देश के ग्राहकों के लिए एटीएम से ट्रांजैक्शन करना अब महंगा हो गया। आरबीआई ने एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन के बाद कैश निकासी पर लगने वाले चार्ज को 21 रुपए कर दिया है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर नए साल के मौके पर भारत पाकिस्तान की सेनाओं ने एक दूसरे के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान किया और शुभकामनाएं दी। दुनिया के बाकी देशों की तरह ही भारत में भी नए साल का जश्न मनाया गया। आम जनता के साथ साथ सीमा पर देश की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के जवानों ने भी अपने अंदाज में जश्न मनाया। टीवी सीरियल अनुपमा में नंदिनी नाम से फेम हुई अनघा भोंसले न्यू ईयर मनाने लेक सिटी उदयपुर पहुंची। यहां पर नंदिनी के साथ उनके फैन भी 31st और न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए देखे गए। नए साल के मौके पर रवि शास्त्री ने एक वीडियो शेयर किया। पूर्व क्रिकेटर शास्त्री एक्टर रणवीर सिंह के साथ मस्ती भरा डांस करते हुए वीडियो में देखे जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस